और आपको बता दें कि आज से बाबा बर्फानी यानी कि अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। पहला जत्था जो है वो जम्मू से रवाना हो चुका है बालटाल के लिए। लोगों में जबरदस्त जोश है और आज जम्मू में आपको हम बता दें कि बम बम भोले की जयकार के साथ अमरनाथ की ये यात्रा शुरू हो गई। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों का पहला जत्था आज जम्मू से बालटाल के लिए रवाना हो गया। पहले जत्थे में शामिल करीब 5000 श्रद्धालुओं को कल बाबा बर्फानी के पहले दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। इस बार अमरनाथ यात्रा 59 दिनों तक चलेगी। जम्मू से लेकर पहलगाम तक हर जगह श्रद्धालु बाबा बर्फानी की भक्ति के रंग में डूब गए हैं। आज से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में किस कदर उत्साह है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। ये तस्वीर जम्मू की है, जहां बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से पहुंचे भक्तों का पहला जत्था बालटाल के लिए रवाना हो रहा है। जम्मू पहुंचे भक्तों में यात्रा को लेकर दोगुनी खुशी है। इन्हें जहां पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी का दिव्य विराट रूप देखने को मिलेगा, वहीं बाबा बर्फानी के पहले दर्शन का सौभाग्य भी हासिल होगा। श्री अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था आज यहां जम्मू से बेस कैंप से रवाना हो चुका है। ये 59 दिन की यात्रा शुरू हो गई है और कल जो है दर्शन पहले दर्शन हो गए और ये अधिकतर लोग जो है ये बालतल से जो दर्शन करेंगे। उसके बाद जो है 3 तारीख के बाद जो है ये लोग जो है पहलगाम की तरफ से जो निकलेंगे, लोग वहां पर दर्शन करेंगे। आप देख रहे हैं कि कड़ी सुरक्षा में किस तरह से जो यात्रा है जम्मू से रवाना की गई है। अमरनाथ यात्रा पर निकले भक्तों का जोश देखते ही बन रहा है। यहाँ देखिए किस तरह बस में सवार ये भक्त बम भोले की जय जयकार में डूबे हैं। भक्तों ने पूरी तरह खुद को बाबा बर्फानी के हवाले कर दिया है। भक्तों की माने तो उनकी भोले में अटूट आस्था है और जब बाबा ने बुलाया है तो फिर बला उनका क्या बिगाड़ सकती है। हर बार हर साल ये चेतावनी आती रहती है और होता कुछ नहीं है। कभी कुछ नहीं हुआ हमारे साथ में, तो बढ़िया आ रहे हैं और बढ़िया बिंदास जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है और मन में आशा करके जा रहे हैं कि हाँ दर्शन करना है तो करके आना है। इसके बाद जो वो देखा जाएगा। ये तस्वीर पहलगाम की है। भक्तों की एक टोली पहले से मौजूद है। यात्रा को लेकर भक्तों में किस कदर जोश है, ये इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जोश का उत्साह होता है। जो भी ये श्रद्धालु होते हैं, कहीं न कहीं इसी उत्साह के चलते वो इस कठिन सफर को तय करते हैं और अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं। वरना अगर आम तौर पर सोचा जाए, इस जोश से ही ये जो श्रद्धालु है ये अमरनाथ यात्रा की ओर चलते हैं। मैं कई सालों से भोले के दरबार में आ रहा हूँ और मेरे मन में उत्साह से ज्यादा उसको पाने की, उसको छूने की खुशी है। पहलगाम के बाद अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव चंदनवाड़ी है। चंदनवाड़ी तक किसी भी वाहन से श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन असल और कठिन यात्रा यहीं से शुरू हो जाती है। ये तस्वीर चंदनवाड़ी की है। पहलगाम के बाद यात्रियों का पहला पड़ाव। यहाँ पहुंचने पर यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ श्राइन बोर्ड की ओर से यात्रियों के रहने के लिए न सिर्फ 450 टेंट लगाए गए हैं, बल्कि उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। यात्रा के दौरान जहां भक्तों के रहने खाने का इंतजाम है, वहीं कई जगहों पर उनके लिए मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। चंदनवाड़ी से आगे देखें तो सबसे पहले जो पिशु टॉप है, जो सबसे मुश्किल तरीन चढ़ाई है, उस पर चढ़ना यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। थोड़ी सी बारिश भी यहाँ पर होती है तो उस चढ़ाई पर चढ़ना श्रद्धालुओं के लिए कहीं न कहीं मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई तरह के नियम और कानून भी अब बनाए गए हैं। खासतौर से 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग लोग और 13 साल से कम उम्र के बच्चों को यात्रा पर जाने की इजाजत नहीं है।
आज से शुरू हो रही 59 दिनों की अमरनाथ यात्रा के दौरान हजारों भक्त पवित्र गुफा पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। आज पहले चरण में करीब 5000 श्रद्धालु जम्मू से अमरनाथ के लिए रवाना हो रहे हैं और इन्हें गुरुवार को बाबा बर्फानी के पहले दर्शनों का सौभाग्य मिलेगा। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वानी, पहलगाम, आज तक। आतंकियों की धमकी को देखते हुए इस बार अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। उधर आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी श्रीनगर का दौरा कर रहे हैं, जहां वो मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लेंगे। जितना भव्य है बाबा का दरबार, कुछ वैसी है इसकी सुरक्षा की व्यवस्था। चप्पे चप्पे पर तैनात हैं सुरक्षा बल के जवान। बाबा अमरनाथ की गुफा से लेकर कैंप तक मुस्तैद हैं जांबाज जवान। जम्मू से बालटाल और पहलगाम के बीच सुरक्षा का जबरदस्त बंदोबस्त है। ऑलरेडी हमारा जो यात्रा का रूट है उस पर सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, चाहे वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे आर्मी की रीडिप्लॉयमेंट हो। वो पूरा इलाका जो है अच्छी तरीके से सिक्योरिटी ग्रिड वहाँ पे लगाई जा चुकी है। सुरक्षा घेरे की इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने खुद गृहमंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर जाएंगे। अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर बात करेंगे। राजनाथ सिंह के साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद भी होंगे। 2 दिन के दौरे के दौरान राजनाथ सिंह बाबा के दरबार में भी जाएंगे। बाबा बर्फानी से आशीर्वाद लेंगे। पवित्र अमरनाथ मंदिर के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के पहले जत्थे के साथ 2 जुलाई को बाबा बर्फानी का दर्शन करेंगे। कि JNK पुलिस, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस का सिक्योरिटी दल, ये सभी जो दल है ये इन्होंने अपने अपने तरीके से डिप्लॉयमेंट की है। जहां जहां हमें डिप्लॉयमेंट को फुल प्रूफ रखना है, जहां पर बिल्कुल वैसा है इस समय हम वहां खड़े हैं यात्री धाम में, बिल्कुल यहां पर फुल प्रूफ चारों तरफ से सिक्योरिटी का पूरा प्रबंध है। जाहिर है ये यात्रा बड़ी है, लिहाजा सुरक्षा के कई स्तर हैं। अलग अलग एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी है। जांच का दायरा बेस कैंप से ही शुरू हो जाता है। बेस कैंप की सुरक्षा की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस के कंधों पर है। यात्रा के रास्ते में आतंकियों के IED का पता लगाने के लिए डॉग स्क्वाड की टीम को तैनात किया गया है, जबकि फिदाइन हमले से निपटने के लिए पुलिस ने एंटी फिदाइन दस्ते बनाए हैं। वहीं गुफा को जाने वाले रास्ते में BSF और CRPF के जवान मुस्तैद हैं। पहाड़ों पर सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला है, यानी सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। देखिए, एंटी फिदाइन स्क्वाड जो हमारा लाइंस में PCR में वो हमेशा से रेडी रहता है कि ये आज ही नहीं कि यात्रा के लिए, वो हमेशा रहता है। लेकिन उसको और थोड़ा सा धार देने के लिए हमने ज्यादा स्ट्रेंथ मंगाई हुई है और अकॉर्डिंगली ज्यादा नफरी भी हमारे पास आई हुई है। 59 दिनों तक चलने वाली इस शुभ यात्रा की सुरक्षा की तैयारियां काफी दिनों से चल रही थी। सेना ने आतंकी खतरे को देखते हुए मॉक ड्रिल किए। सुरक्षा के हर पहलू पर बारीकी से काम किया गया। यात्रा के दौरान 300 किलोमीटर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को भी पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जब सुरक्षा अभेद हो तो किस बात का डर। श्रद्धालुओं में जोश है, उमंग है। बाबा अमरनाथ के भक्त दर्शनों को बेताब हैं। पहलगाम से अशरफ वानी के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। बाबा बर्फानी को लेकर कई मान्यताएं हैं। भक्तों की माने तो यहाँ आकर उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती है। अमरनाथ में बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा को लेकर क्या क्या मान्यताएं हैं, हम आपको बताते हैं। जितना भव्य रूप उतनी ही बड़ी महिमा है बाबा बर्फानी की। अमरनाथ गुफा से लेकर उनके पहुंचने के रास्ते तक हर डगर हर कदम पर
बाबा के चमत्कार की अनोखी कहानियां बिखरी पड़ी हैं। कहते हैं जिसने एक बार महादेव के दुर्लभ और प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन कर लिए, उसकी हर मनोकामना हो जाती है पूरी। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। महादेव के इस भव्य रूप की महिमा का जितना बखान किया जाए वो कम है। अमरनाथ के कण कण से जुड़ी है आस्था और चमत्कार की सैकड़ों कहानियां। कहते हैं अमरनाथ गुफा भी कहती है चमत्कार की कहानी। हर हर भोले नमः शिवाय। मान्यता है कि यही वो जगह है जहां मां पार्वती ने भोलेनाथ से उनके अमर होने का रहस्य जानना चाहा था। भगवान शंकर रहस्य बताने को तैयार हो गए, लेकिन एक ऐसी जगह पर जहां कोई भी जीवित प्राणी उनकी बातों को ना सुन सके, और इसी उद्देश्य के साथ वो मां पार्वती को लेकर अमरनाथ गुफा आए। गुफा तक पहुंचने से पहले उन्होंने नंदी बैल को पहलगाम में छोड़ा, अपनी जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी पर उतारा, शेषनाग झील में सांपों को छोड़ा, अपने पुत्र भगवान गणेश को महागुण पर्वत पर छोड़ा और पंचतरणी पर अपने पांचों तत्वों को त्यागा। गुफा में पहुंचने के बाद शिव ने पार्वती को अमर होने का रहस्य बताया, लेकिन संयोग से 2 कबूतर वहां मौजूद थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन दोनों ने उस रहस्य को जान लिया और वो आज भी यहाँ मौजूद है। ये तो मानता है भोलेनाथ ने जो बताई थी ना पार्वती माता को अमर कथा, उसकी वजह से इस कैलाश पर्वत उन दिनों यहाँ पर हजारों साल की पहली बात है तो अमर कथा सुनाई। फिर जब अमर कथा पार्वती नहीं सुन सकी, उसकी नींद पड़ गई, फिर कबूतर 2 थे जो ऋषि थे, वो उसके आसन के नीचे बैठे थे, वो ऐसे हुंकार लगाकर अमरनाथ कथा समाप्त की भोलेनाथ ने। फिर उसने देखा पार्वती माता सोई है और उसने देखा ये हुंकार कौन कर रहा है, उसने आसन उठाया, उधर कबूतर अंडे 2 थे, फिर उनको शाप दिया उसने कि आप अमर रहो इधर। लेकिन इस चमत्कारी गुफा को ढूंढा किसने, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि इस गुफा को ढूंढा था एक मुस्लिम गडरिये बूटा मलिक ने। दरअसल बूटा मलिक को एक साधु ने कोयले से भरा एक थैला दिया। वो गडेरिया जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि वो थैला कोयले से नहीं बल्कि सोने से भरा हुआ था। मलिक साधु का शुक्रिया अदा करने जब वापस उस जगह पर पहुंचा तो वहां साधु तो नहीं दिखे, वहां गुफा जरूर मौजूद थी और इस गुफा में था बर्फ से बना हुआ विशाल शिवलिंग। कहते हैं तभी से लोगों का यहाँ आना जाना शुरू हो गया। आज भी भक्त चढ़ावे का कुछ हिस्सा उस मुस्लिम गडेरिये के वंशजों को देते हैं। यात्रा के दौरान यहाँ के स्थानीय मुस्लिम हिंदू भक्तों का अभी भी ध्यान रखते हैं। अशरफ वाणी, अमरनाथ।